पुतिन भारत आ रहे हैं, ये खबर अब पुरानी हो चुकी है। असली खबर ये है कि उनके भारत आने से ठीक एक दिन पहले मॉस्को में कुछ ऐसी डील पर साइन हुआ जिससे आने वाले 10 सालों में भारत की सुरक्षा और आपकी ऊर्जा की जरूरतों को तय किया जाएगा। आखिर ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि यात्रा के ठीक पहले इस गेम चेंजर डील को पास किया गया। इसकी टाइमिंग के पीछे सच जानना हर भारतीय के लिए बेहद ही जरूरी है। आज हम जिस खबर पर विश्लेषण करने जा रहे हैं वह केवल एक द्विपक्षीय मुलाकात नहीं है, बल्कि बदलती हुई वैश्विक व्यवस्था में भारत की बढ़ते हुए कद और उसकी निडर विदेश नीति का एक प्रमाण है। रूस की संसद स्टेट ड्यूमा ने भारत के साथ एक ऐतिहासिक रक्षा समझौता को अपने संसद में मंजूरी दे दी है, जिसे हम और आप रिलोस एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। कूटनीति की दुनिया की टाइमिंग ही सब कुछ होती है और इस मंजूरी का ठीक उस वक्त आना जब राष्ट्रपति पुतिन भारत की यात्रा पर आने वाले थे। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक सोचा समझा कूटनीतिक संदेश है। यह संदेश साफ है कि मॉस्को के लिए नई दिल्ली की अहमियत अब पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। और सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि रिलोस यानी रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट असल में ये काम कैसे करेगा और ये भारत के लिए गेम चेंजर कैसे हो सकता है। आसान शब्दों में कहे तो यह समझौता भारतीय सेना और रूसी सेना के बीच भरोसे का वो पुल है जो भौगोलिक सीमाओं को मिटा देता है। इस समझौते के लागू होने के बाद भारतीय नौसेना के जहाज और विमान के किसी भी रूस के मिलिट्री बेस या पोर्ट को इस्तेमाल करने में कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे वे अपने घर में इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, चाहे ईंधन भरवाना हो, रसद की आपूर्ति हो, मरम्मत करवाना हो या जरूरी कोई भी सामान हो या फिर इमरजेंसी लैंडिंग हो, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे कर सकेंगे। अब रूस इस दरवाजे में भारत के लिए बिना किसी रोक टोक के खुलेंगे। हिंद महासागर से लेकर आर्कटिक तक भारत की स्मारक पहुँच अब कई गुना बढ़ गई है। इस समझौते का दायरा सिर्फ हथियारों या लॉजिस्टिक तक सीमित नहीं है। दुनिया इस समय जिस उथल पुथल से गुजर रही है, जहाँ एक तरफ यूरोप में युद्ध और दूसरी तरफ एशिया में तनाव, ऐसे में भारत रूस का यह मिलन कहानी लिख रहा है। पुतिन इस यात्रा के दौरान सबसे बड़ा एजेंडा है कि वह भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की खबर पर ध्यान दे। भारत एक विशाल फर्टिलाइजर प्लांट लगाने की तैयारी में भी है, जो भारत के किसानों और पश्चिमी देशों के महंगे बाजारों की आत्मनिर्भरता को कम करेगा। बात अगर भविष्य की करें तो दोनों देश 2030 के लिए विस्तृत रोड मैप तैयार कर रहे हैं। ये रोड मैप केवल कागजी दस्तावेज नहीं है, बल्कि आने वाले दशक की दिशा को तय करने वाले विजन है। इसमें स्पेस टेक्नोलॉजी से लेकर साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर न्यूक्लियर एनर्जी तक हर क्षेत्र का सहयोग शामिल है, जो 21वीं सदी में किसी भी देश को महाशक्ति बना सकता है। रक्षा क्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं स्पेयर पार्ट्स और पेमेंट्स को लेकर आ रही थी, उन्हें भी इस यात्रा में हमेशा के लिए सुलझाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। भारत ने साफ कर दिया है कि अब रिश्ता सिर्फ खरीदार और विक्रेता का नहीं है, बल्कि डेवलपमेंट और प्रोडक्शन का होगा। यानी रूस तकनीकी होगी, लेकिन निर्माण मेक इन इंडिया के तहत भारत की धरती पर होगा। इस पूरी कूटनीतिक हलचल का सबसे बड़ा पहलू ये है कि भारत ने दुनिया के तमाम दबाव को दरकिनार करते हुए अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का परिचय दिया है। जहां एक तरफ पश्चिमी देश भारत को रूस से दूर करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे, वहीं रिलोस पर मुहर उनके लिए बेहतरीन जवाब हो सकता है। भारत अपने राष्ट्र हितों के फैसले करने के लिए किसी देश के अधीन नहीं है। ये साझेदारी संतुलन और भरोसे की है। शाबाश बेटा। खत्म, बाय बाय, टाटा।